फायर ब्रिगेड के पास जो है वो चीज़ें महदूद हैं क्या नहीं है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें भी दिखाना चाह रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस लिहाज से इस्तेमाल की जाती है। आइए ज़रा करीब। नॉर्मल फायर होती है किसी बैंक, दुकान, शॉप में, गोदाम में, ये नॉर्मल फायर मार्क्स होता है ये वाला जी, जो हम स्मोक थोड़ी सी बर्दाश्त करता है। ठीक है, लेकिन इस तरह की आग को बर्दाश्त करने के लिए कौन सा मास्क होता है? आग के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये BS सेट होता है। एक कंजेस्टेड एरिया, एक कवर्ड एरिया जहाँ पे आप समझते हो कि स्मोक ज़्यादा है, आप नहीं पहुँच सकते बगैर इसके ऑक्सीजन के। ये पूरी इंटरनेशनल फायर फाइटिंग के अंदर इसकी एक ही साइज़ होता है, स्टैंडर्ड होता है इसका, और ये तकरीबन 15 मिनट की इसकी टाइमिंग होती है। 15 मिनट में आपने जाना, फिर इसके बाद ये 15-14वें मिनट में आपको बीप करेगा, मतलब इंडिकेट करेगा कि आप अपनी रिटर्न की वापसी करें। आप ये भी तो देखो ना कि कोई अभी तक पूरी दुनिया में इसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जो फायर फाइटर को अपना प्रोटेक्शन या ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं 15 मिनट से ज़्यादा। ये फायर सूट है, ये इसका ट्राउज़र है, ये इसका अपर है, ये पूरा फायर फाइटर इन्वॉल्व करता है। इसमें शूज़ है हमारे गाड़ियों में, ये हेलमेट है जो उसको प्रोटेक्ट करेगा। कल पूरा दिन हम बेसमेंट के अंदर थे, कल पूरा क्लियर किया नीचे बेसमेंट। जी हाँ, ऊपर से बाकायदा छतें, ये जो प्लस्तर होता है ये गिर रहा था, तो ये हेलमेट ने हमें बचाया है। तो ये तमाम तर इक्विपमेंट्स आपके पास मौजूद थे? एक एक गाड़ी में होते हैं, मौजूद होते हैं। प्लस बैक साइड पे फॉर्म के डब्बे रखे हुए हैं। हर गाड़ी में 8 फॉर्म के डब्बे, 4 फॉर्म के डब्बे होते हैं कि इन केस एमरजेंसी फॉर लिक्विड फायर, पेट्रोलियम फॉर एग्जांपल, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, कुकिंग ऑयल वगैरह, जब जो बहने वाली आगे होती हैं मतलब कि लिक्विड टाइप की, उस पर हम फॉर्म यूज़ करते हैं। तमाम तर चीज़ें। ब्लेम गेम जो जिस वक्त चल रहा है कि कभी फायर ब्रिगेड पे आप ब्लेम कर दें, कभी आप ये ब्लेम कर रहे हैं कि जी हमारे पास मास्क नहीं है, हमारे पास गाड़ी का टैंकर ही नहीं है, वो नहीं पहुंच पाया। क्या ये ब्लेम गेम जो है वो किसी एक जगह पर कर देना, आप क्या तमाम तर इल्ज़ामात से बरी हो सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल बरी नहीं हो सकते हैं। आपकी गलती, कोताही, सारी चीज़ें वक्त के साथ जो है वो बड़ी खुलती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि कराची में ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो अगर इस तरह का कोई सानिया हो जाता है तो हम अब इतने बेवकूफ़ नहीं रहे हैं कि एक बल्दिया टाउन फैक्ट्री का वाक़या देखने के बाद हम जो है वो चीज़ों पे, छोटी चीज़ों पे ब्लेम करने के बाद जो है वो चुप हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। कौन गुनहगार है, कौन गुनहगार नहीं है, ये भी तमाम चीज़ें जो है वो भी नज़र आएंगी, लेकिन इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। एक तरफ ज़मीनी हक़ाइक़ और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 10:10 पर गुल प्लाजा के तमाम दरवाजे बंद थे, तो दूसरी तरफ तनवीर पास्ता, प्रेसिडेंट गुल प्लाजा मैनेजमेंट तमाम हक़ाइक़ को झुठलाते हुए आखिर सच क्या है? मिलेनियम मॉल आग, जून 2025 में बड़ा वाक़या, माली नुकसान हुआ, जिंदगी का नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। सोल्जर बाजार में बुलंद इमारत में आग, सितंबर 2025, खवातीन की अमवात और मुतअद्दिद जख्मी। बुनियादी वजूहात बार बार दोहराई जाती हैं, नाकिस फायर सेफ्टी कवानीन और इंस्पेक्शन, गैर मयारी बरकी निज़ाम, शॉर्ट सर्किट, बिल्डिंग में मुनासिब एग्जिट रास्ते और हिफाजती आलात का फुकदान, फायर ब्रिगेड का बरवक्त रिस्पॉन्स ना होना, ज्यादा जलाओ गैसल इज्जा, कपड़े, प्लास्टिक वगैरह में आग। 200 से जायद इमारतों में आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं हैं। 62% इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं, जबकि 70% इमारतों में बिजली की वायरिंग गैर मयारी है। रिपोर्ट में बताया गया कि मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को फायर ब्रिगेड हुक्काम को सहूलियात फराहम करने की सिफारिश की, लेकिन अमल न हुआ। SBCA और रिहायशियों को ज़रूरी इक़दामात उठाने की हिदायत की गई थी, लेकिन अमल न हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि 266 में से 90 इमारतों में फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर मौजूद थे। इमारतों में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगने के खदशात हैं। जैसे आप तमाम लोगों को अभी इल्म है कि गुल प्लाजा का जो इतना बड़ा सानिया हुआ है, बहुत सारी कोताहियाँ, बहुत सारी चीज़ें जब हमने हुकूमत पर हम जब तनकीद कर रहे हैं तो उसके बाद ज़रूरी है कि हम सेकंड शील्ड पर भी आए। अब हम वो सेकंड शील्ड पर आ रहे हैं और कुछ सवालात सेकंड शील्ड से करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है गुल प्लाजा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तनवीर पास्ता साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वाक़या हुआ। सबसे पहले तो सर मुझे अफसोस है कि आपके घर से भी जो है वो शहादत हुई है। लेकिन शहादतें और ये सानिहा बहुत बड़ा है। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, सबसे पहले तो आपने जो वाक़या देखा, आपको पता चली, इत्तला मिली आपको कि मैं मौजूद था। आप मौजूद थे यहाँ? जी, मैं यहाँ मौजूद था। फिर आपने कॉल किया फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड कितने बजे?
तकरीबन 10:15 या 17 मिनट के टाइम जी। ठीक है। एक रात जो हम पे क़यामत खेज़ मंज़र गुजरा, हमारे साथ सपोर्ट नहीं थी, तकलीफ़ थी हमें फायर फाइटिंग की इश्यूज़ में। फजर तक हमें बहुत प्रॉब्लम थी। रात में गवर्नर साहब भी आए थे, फिर जो है फजर के बाद हमें रेस्क्यू की टीमें पहुंची। उसके बाद भी हम रात भर कहते रहे, सारे मीडिया पे चिल्लाते रहे कि हमारी मदद करो, हमारी मदद कोई हो, हमारी मदद हो, कोई रेस्क्यू करने के लिए आए, कोई लोगों को निकाले। खाली पानी से उसको बुझाना नहीं है। फ़ोन आते रहे रात में 11 बजे तक, अंदर जो रह गए थे, हम इधर है तनवीर भाई, हम इधर हैं, मदद भाई इधर से करें, इधर से करें, लोगों को निकालना है। ये सपोर्ट रात में नहीं मिली क्योंकि रेस्क्यू 1122 वाले जो रेस्क्यू टीम जो वर्किंग करती है वो नहीं थी। हाँ, बाकी फायर ब्रिगेड आलात और ये सारी चीज़ें मौजूद थी कि पानी मार रहे थे, सब था। फिर फजर के बाद जो ये टीमें पहुंची, इस पर प्रोसेस शुरू हुआ। फिर दूसरे दिन जो है वो मेयर कराची आए, उन्होंने मुलाकात की, शिकवा हमने उनसे ज़रूर किया, सारी बात भी हमने उनसे की कि भाई हमारे पे क़यामत गुजर गई। पहले तो तस्दीक करना चाहती हूँ आपसे कि क्योंकि हमने ये भी देखा 1500 रुपये मेंटेनेंस के हर दुकान वाले देते हैं। जी जी। ठीक है। अब 1500 का अगर हम बजट देते तो ऑलमोस्ट कहीं 18 लाख के करीब ऐसे कुछ बन रहा है। अब वो 18 लाख के उसमें मेंटेनेंस पर वो बजट कितना खर्च हुआ? कुछ भी खर्च नहीं हुआ। मेंटेनेंस है वो किस तरह हुई मैं है? आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ, जो मेंटेनेंस पे खर्च नहीं हुआ तो मैं हिसाब दूँ उसका? अभी हम वो बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। तो हम क्या बात करना चाह रहे हैं? नहीं, बात मेंटेनेंस खर्च हुआ तो 18 लाख में माना आते तो इतनी बड़ी मार्केट है, इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं है। यहाँ जो गार्ड्स हैं उनकी तनख्वाहें नहीं हैं, जो चौकीदार हैं उनकी सैलरीज नहीं है। तो फायर सेफ्टी के हवाले से क्या बजट खर्च हुआ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। फायर सेफ्टी के हवाले से बजट खर्च हुआ। फायर सिलेंडर मौजूद थे, हर मीडिया पे शुरू से बताया है, फायर सिलेंडर हमारे मौजूद थे। 85 की मार्केट बनी है, उसके अंदर जो फायर सेफ्टी का आप जो चाह रहे हैं कि पाइप्स लगे हुए हो, पानी का इंतज़ाम हो, वो चीज़ नहीं हो सकती। लवाहिकीन है जो कि एक हफ्ते से यहाँ पर मौजूद है और मुंतज़िर है कि उनके जो लोग हैं उनको अंदर जाने दिया जाए या उनको बाहर लेकर आया जाए। इनसे मैं पूछती हूँ कि इनके पास सबूत है कि लोग अंदर अभी भी हैं, मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि आप कह रही है लोग अभी भी अंदर हैं? जी जी। तो आपने जब बात की है आगे कि फ़लाँ जगह पे, आपने अभी दुकान का मुझे नाम बताया है, दुबई क्रॉकरी पे आपने कहा है कि वो 2nd फ्लोर पे दुबई क्रॉकरी मौजूद है जहाँ पे लोग हैं। अच्छा, आपको इस बात की इत्तला मिली, आप यहाँ पर आई? यहाँ से इत्तला मिल रही है, जैसे हमें इत्तला मिल रही है हम वैसे ही आ रहे हैं। पहले दिन से ही हम लोग आ रहे हैं। हमें ये कहा जा रहा है फलानी जगह, फलानी जगह, फलानी जगह। हम आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, कुछ पता नहीं है, हमें यहाँ से भगाया जा रहा है। दुबई क्रॉकरी है, वहाँ पे लोग हैं, लेकिन कुछ पता नहीं है उन लोगों का कि वो जिंदा है कि क्या है। ठीक है ना, हम ये कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर लोग वहाँ सेफ है, आप कोशिश करें उन्हें निकालने की। आपको खुदा नहीं है, इनको बस पैसे लेने अंदर से, लोगों की जाने जाए, कुछ भी हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 दिन हो गए, कहाँ होता है ऐसा कि 5 दिन में कोई इस तरह रेस्क्यू करता है? अभी अंधेरा हो जाएगा, इनकी रेस्क्यू बंद हो जाएगी। फिर बाद में ये कहते हैं 24 घंटे की हमारी रेस्क्यू, 24 घंटे की रेस्क्यू है। क्या करें हम लोग? कोई तुम लोगों को इंसानी जानों की कोई कदर नहीं है, कीमत नहीं है, औकात नहीं है। पुलिस आ रही है, रेंजर आ रही है, देख रही है, भगा रही है, आदमियों को जलील कर रही है। आप लोगों को भी भगा रही है? सबको भगा रही है, जलील कर करके, डंडे मार मार के। हमारा भाई है अंदर, डंडे मार मार के हमको भगा रही है। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन 9 बजे मेरे भाई की छोटे भाई से बात हुई, अच्छी तरह बात हुई। 9 बजे